सरकार ही अब टैक्स लगा के ऊपर, और जो अल्लाह ने जो हमें नेचुरल सोर्स जम्मू कश्मीर में दी है उसके ऊपर भी ये सरकार जो है वो टैक्स ही अब टैक्स लगाओ। या एक बेटी हो गई है उसके लिए भी टैक्स लगाओ, सारी अब टैक्स लगाओ सरकार। जम्मू शहर में भी बिल्कुल किसी को पानी का बादशाह खान का तरह ऑर्डर कर दिया कि जनाब पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजमों की तनख्वाहें बंद, जब तक आप अपने इलाके के हर आदमी से जीआर नहीं कटवाओगे, पैसा नहीं जमा नहीं करनी। मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बड़ी चिंता में डाल होंगे। मेरे 5-6 ऐसे गांव हैं जहाँ लोग चश्मे से पानी भर के लाते हैं, वहाँ तो इनकी पाइपें भी नहीं लगी हैं, और उनको भी ये डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब आपने जीआर काटनी है। इस समय लोग आगे ही कोविड से परेशान हैं और नए नए ऑर्डर्स निकल के लोगों को और परेशानियां उनकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। अब पुंछ में एक ऑर्डर निकला है जिस ऑर्डर के तहत अब वहां पर पानी का बिल देना होगा, पर अगर कही जाए तो सॉर्ट ऑफ पानी पे टैक्स ही लग गया है। पहले हर एक चीज़ पर टैक्स लगता था, अब पानी का टैक्स है, यानी कि अगर आपको जितना पानी यूज़ करना है, जो भी पानी यूज़ कर रहा है उस पर भी आपको पैसे अब देने ही देने होंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ जम्मू की, तो जम्मू के काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 1 साल के बाद पानी पर बिल देते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, जम्मू के लोग ये चीज़ कर रहे हैं पहले से। पर अगर मैं बात करूँ जम्मू के इलाके के अलावा और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें अभी इतनी प्रचलन में नहीं थी, पर अब वहाँ पर भी शुरुआत जो है आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आ रही है। क्या ये सही है, क्या ये नहीं, ये लोग आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। पर एक्स एमएलए इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, वहीं से ताल्लुकात रखते हैं, तो चलिए उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं क्या ये चीज़ अब लोग पसंद करेंगे वहाँ के या नहीं। अब जानते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। अजान जी, किस तरीके से आप ये देखते हैं, क्योंकि पहले ये था कि बिजली का बिल, अगर आप बिजली यूज़ कर रहे हैं बिजली का बिल दीजिए, ठीक है, आप और भी कोई काम कर रहे हैं उसका बिल दीजिए, ठीक है, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं उसका बिल दीजिए, अब पानी का भी, ठीक है, सही तो है। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये पानी के बिल के लिए, इसके लिए मैं 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो यूटी बनी है, जो मौजूदा बीजेपी की सरकार ने पहली बार हिंदुस्तान में हुआ कि एक रियासत को डाउनग्रेड करके रियासत से यूटी बनाया गया। ये ज़रूर सुना था कि यूटी को अपग्रेड किया गया, रियासत बनी, लेकिन पहली बार इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को डाउनग्रेड किया। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो मार लोगों को पड़ी उससे लोग परेशान हैं। उसके बाद जम्मू के जो लोग रहने वाले लद्दाख वालों को उनके ज़मीन के हक़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट कर दिए। वहाँ पे बाहर का आदमी ज़मीन नहीं खरीद सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने उसको जो है पहले एक डोमिसाइल का लाया कि भाई डोमिसाइल, अब वो भी नहीं चल रहा है, फ्री फॉर ऑल इन्होंने किया हुआ है। जो मैं समझता हूँ ये जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश है। अब जहाँ तक, जब इतनी मुसीबतें ऑलरेडी पड़ रही थी, महंगाई थी, सब कुछ था, रोज़गार नहीं लोगों को मिल रहा है, अब जो पुंछ के अंदर एक नया ऑर्डर आ गया, उस ऑर्डर के तहत ये कहा गया है कि जो जम्मू खास करके पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, खासकर फार फ्लंग एरिया में रहने के लिए, उन लोगों को पानी का बिल देना पड़ेगा। देखिए, बिल देना या नहीं देना मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। दिल्ली में जो यूटी है वहाँ पे लोग पानी का बिल देते हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पानी कम से कम 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर से पानी खींच के लाया जाता है, उसके बाद उसको फ़िल्टर किया जाता है, फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स लगे हुए हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल साफ़ पानी लोगों को फ़िल्टर करके दिया जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में वो स्थिति, वो पोजीशन नहीं है। जम्मू कश्मीर की पोजीशन अलग है। जम्मू कश्मीर में 95% जो पानी है वो नेचुरल सोर्स से आ रहा है। 5% ही है कहीं पे अगर कोई है लिफ्ट स्कीम में या कुछ है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि 95% पानी जो लोगों को सप्लाई होता है विदाउट फ़िल्टर किए हुए है। और आप ही खुद बताइए, एक दिल्ली के अंदर फ़िल्टर करके पानी दे रहे हैं, उसको उस पर काफ़ी कुछ खर्चा हो रहा है। यहाँ मुफ्त में जो नेचुरल, भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की कृपा है कि जम्मू कश्मीर में पानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 99% जितना भी पानी है वो नेचुरल सोर्स से आ रहा है, नेचुरल पानी वहाँ से आ रहा है। उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो मैं ऑर्डर आपको बताऊँ, मैंने जब ये ऑर्डर देखा, मुझे सबसे बड़ा शॉकिंग इस हुकूमत के लिए ये लगा कि इन्होंने ऑर्डर किया कि भाई जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जब तक एनओसी नहीं लेंगे पीएचई डिपार्टमेंट की, एडब्ल्यू से नहीं लेंगे, तब तक उनकी सैलरीज नहीं उनको मिलेगी। चलिए, ये मैं मानता हूँ एक ठीक बात। लेकिन दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा गया कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट तब तक लोगों को राशन नहीं देगा जब तक उनकी एनओसी नहीं होगी। इसका मतलब है कि पहले जम्मू कश्मीर को लोगों को मार दी गई, यहाँ पे एपीएल, बीपीएल, एएवाई 3 कैटेगरीज के थे। 2012 में जो बिल पास हुआ
हमारी सरकार ने वो बिल पास नहीं किया, हमने उस बिल को ऑन होल्ड किया क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 कैटेगरीज थे लोग, उनको भी राशन मिलता था। फिर जब बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी, उन्होंने उस बिल को इम्प्लीमेंट किया 2015-16 में। और आज जो बीपीएल के लोग हैं, जिनको खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडोर्स करती है कि ये लोग जो हैं बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, इनकी जो माली हालत है वो बुरी है, और उनके लिए ही ये गवर्नमेंट यहाँ पे बिल ये जो ऑर्डर निकाल रही है कि उन बीपीएल लोगों को तब तक राशन नहीं मिलेगा जब तक वो अपना जीआर नहीं कटवाएंगे, अपना बिल नहीं देंगे। मैं समझता हूँ ये एक सीधी सीधी एक ज़्यादती है पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के साथ, और जहाँ कहीं भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी ये लिया जा रहा है वहाँ ज़्यादती है। मैं समझता हूँ इस ऑर्डर को इमीडिएटली क्लोज करना चाहिए, और वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको मैं ये समझता हूँ कि वो लोग किस तरीके से जो है इस बिल का पे करेंगे, और बिना फ़िल्टर किए हुए, बिना कुछ किए हुए। आप हैरान होंगे, मेरे 5-6 ऐसे गांव हैं जहां लोग चश्मे से पानी भर के लाते हैं, वहां तो इनकी पाइपें भी नहीं लगी हैं, और उनको भी ये डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि जनाब आपने जीआर काटनी है। और इन्होंने एक वो कहते हैं कि जैसे वो पुराने ज़माने में होते थे, बादशाह का ऑर्डर आता था, तो बादशाह खान का तरह ऑर्डर कर दिया कि जनाब पीएचई डिपार्टमेंट के मुलाजमों की तनख्वाहें बंद, जब तक आप अपने इलाके के हर आदमी से जीआर नहीं कटवाओगे, पैसा नहीं जमा करवाओगे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, और ख़ास करके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों के साथ। मैं आपके मीडिया के हवाले से, आपके चैनल के हवाले से मैं गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि इस ऑर्डर को इमीडिएटली वापस लिया जाए। जब आप पानी फ़िल्टर नहीं करके दे रहे हैं, पानी में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, नेचुरल सोर्स से पानी आ रहा है, अब आप भगवान के ऊपर और जो अल्लाह ने जो हमें नेचुरल सोर्स जम्मू कश्मीर में दी है उसके ऊपर भी ये सरकार जो है वो टैक्स लगाएगी। मेरे को सरकार की एक स्कीम याद है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर घर पर नल से पानी जाएगा। आपने कहा कि कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर चश्मे से पानी जाता है, हमारे यहाँ पे बोलियाँ भी कही जाता है, तो वो चीज़ें जो आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं, अब वो लोग कहाँ से पानी पी रहे हैं? जो पहले झरनों में फ्लो हुआ करता था पानी का, आज वो नहीं रह गया है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह से परेशानियां आ रही हैं। क्या लगता है कि असल में अब पानी बाहर से लाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, इसीलिए अब इस तरह की चीज़ें शुरुआत हुई है? देखिए, जम्मू कश्मीर में कहीं भी पानी बाहर से नहीं लाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर मैंने आपको बताया 95% जो पानी है वो नेचुरल पानी चल रहा है, नेचुरल सोर्सेज हैं। 5% वो हैं कि जहाँ पे डीप बोरवेल निकाल के पानी जो है लिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो प्लानिंग होगी कि भाई इधर से कान नहीं पकड़ा तो हाथ घुमा के यहाँ से कान पकड़ लिया। इन्होंने गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जम्मू कश्मीर में लोगों को, कहा जनाब सबको सिलेंडर में, लोग खुश हुए कि जनाब बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार जो है लोगों को सिलेंडर दे रही है। 495 रुपये का सिलेंडर था, इन्होंने मुफ्त सबको बांटा और रीफिलिंग 1000 रुपये की कर दी। अब आप मुझे बताइए, हमें वो 495 वाला सिलेंडर पेमेंट में 1000 रुपये में हमने 1000 रुपये का तब आता था, या 1200-1500 का, वो हमें ठीक है? या हम हर महीने जो 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो तो डबल से डबल ले रहे हैं हमसे। तो यही इसी तरीके से जो पॉलिसी है, मैं ये समझता हूँ कि एक फ़ीडबैक जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको नहीं दिया जा रहा है, और जो लोग फीडबैक देने वाले हैं मैं कहता हूँ उनकी बड़ी ये कमज़ोरी है। मैं समझता हूँ कि इस ऑर्डर को इमीडिएटली रिवोक करना चाहिए, और जो बीपीएल के ज़ुमरे में लोग आते हैं उनको तो बिल्कुल बिल नहीं लेना चाहिए। और जो इलाके जहाँ पे नेचुरल सोर्स पानी आ रहा है, नेचुरल सोर्स से पानी मिल रहा है, उनको बिल्कुल बिल नहीं। जम्मू शहर की भी मैं बात करूँगा, जम्मू शहर में भी बिल्कुल किसी को पानी का बिल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सारे का सारा पानी जो है जम्मू में, यहाँ पे भी नेचुरल पानी है। और जम्मू के जो लोग हैं, और जम्मू हो गया, रजौरी हो गया, उधमपुर, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, इन सब का ऑलमोस्ट हर जगह जो है नेचुरल सोर्स है। और जहाँ पे डीप बोरवेल जम्मू में बने भी हैं, वो तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार किया है, उसके बाद तो लोगों को मुफ्त में। ऐसा नहीं हो रहा है कि अब यहाँ पे भी टोल टैक्स लग जाएगा? सॉर्ट ऑफ पहले जगह रोड के लिए था, अब पानी के लिए होगा। आप रोड की बात कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में जब कोई पैदा होगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा कि भाई तेरा एक बेटा पैदा हो गया या एक बेटी हो गई है, उसके लिए भी टैक्स लग जाएगा। ये तो मैं कहूँगा ये सरकार ही अब टैक्स लगाओ, सरकार है। तेल कीमतें, मैं आपको बताऊँ, यहाँ इससे पुंछ पहले लोग जाते थे तो 300-400 रुपये में पुंछ जाते थे, आज 1000 रुपये पहुँच गया है किराया। कहाँ से वो लोग देंगे? मज़दूर की दिहाड़ी वही है, उसकी दिहाड़ी नहीं बढ़ी है, लेकिन तेल आप देखिए कहाँ पहुँची, महंगाई कहाँ पे, खाने वाला तेल कहाँ पहुँचा है, सब्जियों की कीमतें, और अब पानी पर टैक्स। कमाल है। मैं तो हैरान हूँ कि ये जो हमारे जो यहाँ से जीत के हमारे बीजेपी के एमपीज़ गए हैं, वो क्या वहाँ बात कर रहे हैं, और वो वहाँ जाके कहते हैं मेट्रो ट्रेन चल रही है जिसका नामो निशान कहीं नहीं।
मुझे ये लग रहा है कि एमपीज़ भी जो हैं दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, वो कोई काम नहीं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इमीडिएटली इस टैक्स को, ये जो टैक्स लगाया है, इसको रिवोक किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या लगता है, जहाँ पर एक और महंगाई की मार लगातार बढ़ रही है, लोग इस तरह से परेशान हैं कि अगर गोभी की सब्जी बाजार से तो लेके आए, पर अब पानी में क्या तलें, क्योंकि जो तेल है वो महंगा हो गया है, बनाएं किस पे, यानी कि सिलेंडर महंगा हो गया है। अब हाउस होल्ड के लिए वैसे ही जितनी गृहणियां हैं उनके लिए आगे ही बहुत ज़्यादा परेशानियां ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, पर अब एक और परेशानी उनके लिए एडअप हो रही है। उनके पति इतना पैसा भी कमा नहीं पा रहे हैं, जितनी कमाई उनकी पहले थी आज भी उतनी ही है, पर हाँ उनके ऊपर कि उन्होंने कुछ और पैसे यहाँ के लिए निकालने हैं, वहाँ के लिए निकालने हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 100 रुपया भी देना है, यानी कि अलग अलग पैसे जो लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं। लगता है आने वाले समय में जो सैलरी बाहर से घर पर आया करेगी, अब वो सीधा घर से सीधा बाहर ही जाया करेगी। लोगों के पास खुद की सेविंग बहुत, ऐसा लगता है, दिन प्रतिदिन कम ही होती जाएगी, और आने वाले सरकार सिर्फ लोन या लोन या लोन सिर्फ यही देती हुई नजर आएगी, और वो भी कितने परसेंट पे, अब वो तो सरकारें ही जाने। आपको क्या लगता है ये जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं ये कितने पक्ष में हैं लोगों के और कितने विपक्ष में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।